अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे। वे दुनिया के बड़े विचारकों में से एक थे। उनके लेखन के घेरे में विचारों के सभी क्षेत्र शामिल हैं। अरस्तु का मानना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और केवल 4 तत्वों से बनी है: मिट्टी, जल, वायु और अग्नि। उनके मतानुसार सूरज, चांद और सितारे जैसे खगोलीय पिंड परिपूर्ण और ईश्वरीय हैं और सारे 5वें तत्व से बने हैं, जिसे वे ईथर कहते थे। इस प्रकार अरस्तु के जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। 17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक ने शिक्षा पूरी करने के लिए बौद्धिक शिक्षा केंद्र एथेंस भेज दिया। वो वहाँ पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वो स्वयं अकादमी में पढ़ाने लगे। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था, जिसकी प्रशंसा स्वयं उसके गुरु भी करते थे। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु की गिनती अपने समय के साथ साथ संसार में पैदा होने वाले समस्त महान लोगों और खासकर दार्शनिकों के बीच होती है। अरस्तु परंपराओं पर भरोसा नहीं करके किसी भी घटना की जांच के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते थे। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही अकादमी के नेतृत्व के अधिकारी थे, किंतु प्लेटो के शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। एत्रानियस के मित्र शासक हिमियाज के निमंत्रण पर अरस्तु उनके दरबार में चले गए। वो वहाँ पर 3 वर्ष रहे और इस दौरान उन्होंने राजा की भतीजी हिप्लियस नामक महिला से विवाह कर लिया। अरस्तु की यह दूसरी पत्नी थी। उससे पहले उन्होंने पीथियस नामक महिला से विवाह किया था, जिसकी मौत के बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था। अरस्तु को खोज करना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर ऐसे विषय पर जो मानव स्वभाव से जुड़े हों, जैसे कि आदमी को जब भी समस्या आती है तो वह किस तरह से इनका सामना करता है और आदमी का दिमाग किस तरह से काम करता है। समाज को लोगों से जोड़े रखने के लिए काम करने वाले प्रशासक में ऐसा क्या होना चाहिए जो सर्वदा उचित तरीके से काम करे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अरस्तु अपने आसपास के माहौल पर प्रायोगिक रुख रखते हुए बड़े इत्मीनान के साथ काम करते थे। वो अपने शिष्यों को सुबह सुबह विस्तृत रूप से और शाम को आम लोगों को साधारण भाषा में प्रवचन देते थे। अलेक्जेंडर के अचानक मृत्यु पर मकदूनिया में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए। उन पर नास्तिकता का भी आरोप लगाया गया। वह दंड से बचने के लिए चलीसस चले गए और वहीं पर अलेक्जेंडर की मौत के 1 साल के बाद 62 वर्ष की उम्र में उनकी भी मृत्यु हो गई। मकदूनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर वो उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफ़ी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं। हालांकि ये सब बातें निराधार थी। अलेक्जेंडर को राजा बनाने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरस्तु ने प्लोटनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय के बाद उनके अनुयायी पेरिपेटेटिक्स कहलाने लगे। अरस्तु ने कई ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन इनमें से कुछ ही अब तक सुरक्षित रह गए। सुरक्षित लेखों की सूची कुछ इस तरह है। कहते हैं कि वापस आकर अरस्तु ने अपोलो के मंदिर के पास एक विद्यापीठ की स्थापना की, जो कि पर्यटक विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरस्तु का बाकी जीवन यहीं पर बीता। अपने महान शिष्य सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु ने विष पीकर आत्महत्या कर ली। और अंत में बात करते हैं अरस्तु के कुछ अनमोल विचार की। अरस्तु कहते थे कि अगर औरतें नहीं होती तो इस दुनिया की सारी दौलत बेमानी थी। वे कहते कि एक निश्चित बिंदु के बाद पैसे का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो कहते कि किसी मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, ना कि उसकी संपत्ति। वे कहते हैं कि दोस्तों के बिना कोई भी जीना नहीं चाहेगा, चाहे उसके पास बाकी सब कुछ हो। वो कहते हैं मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो। वो कहते हैं मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। वो कहते हैं कोई भी उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता जिससे वो डरता है। वो कहते हैं बुरे व्यक्ति पश्चाताप से भरे होते हैं। वो कहते हैं डर बुराई की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाला दर्द है। वो कहते हैं जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। वो कहते हैं खुशी हम पर ही निर्भर करती है। वो कहते हैं संकोच युवाओं के लिए एक आभूषण है, लेकिन बड़ी उम्र के लोगों के लिए धिक्कार। वो कहते हैं मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता है। वो कहते हैं कि मनुष्य के सभी कार्य इन 7 में से किसी एक या अधिक वजहों से होता है: मौका, प्रकृति, मजबूरी, आदत
कारण, जुनून और इच्छा। वो कहते हैं चरित्र को हम अपनी बात मनवाने का सबसे प्रभावी माध्यम कह सकते हैं। ऐसी ही बहुत ही अनमोल बातें और अनमोल विचार उन्होंने कही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।